हरियाणा की जिस सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा, वहां से पंजे को उखाड़ फेंका और भाजपा का कमल खिला दिया। चुनाव में भाजपा के लिए ऐसा कारनामा कर दिखाने वाले नेता को हम आज के एसएनए में लेकर आए हैं। खादी कुर्ता, आंखों पर चश्मा, हाव भाव से गंभीर, तीखे नैन नक्श, ये है परिचय भाजपा के सांसद संजय भाटिया का, जो कि करनाल लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हैं। ये वो जीत है कि जो अपनी एक जीत से लोगों के बीच में चर्चा का कारण बन गई थी। तो फिर चलिए ऐसे ही नेता के बारे में आज जानेंगे और जानेंगे कि कैसे वो सत्ता के राजनीति के शीर्ष पर संजय भाटिया पहुंचे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में, भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। खबरें ही नहीं, नेताओं का विश्लेषण करता है, इसीलिए लोग प्यार से स्पेशल न्यूज एनालाइज इसे कहते हैं। संजय भाटिया का जन्म 29 जुलाई 1967 में हुआ था और वे 56 वर्ष के हैं। बता दें कि इनका जन्म हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ था। संजय भाटिया की पत्नी का नाम अंजू भाटिया है और इनके 2 बच्चे हैं, जो कि राजनीति से इतर अपनी एक अलग ही दुनिया में जिंदगी में मशगूल है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की पढ़ाई। स्कूली पढ़ाई के बाद संजय भाटिया पानीपत से कुरुक्षेत्र गए, जहां उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और यहीं से इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई मुकम्मल की है। कॉलेज की जिंदगी के बाद इन्होंने राजनीति के रास्ते को चुना और आज वे जहां हैं वो हम सब जानते ही हैं। राजनीति के प्रति गहरा लगाव। हमारे देश में कई ऐसे युवा हैं जो कि बने बनाए ढर्रे पर चलने की बजाय राजनीति के रास्ते को चुनते हैं। संजय भाटिया भी उन्हीं में से एक हैं। कॉलेज के दिनों में ही इन्होंने सोच लिया था कि राजनीति में ही मुकाम बनाएंगे। लिहाजा कॉलेज के समय से ही संजय भाटिया बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी से जुड़ गए थे। यहीं से शुरू हुआ था इनका राजनीतिक सफर। एबीवीपी के बने थे जिला महासचिव। एबीवीपी में रहकर वे युवा राजनीति में सक्रिय रहे। 20 साल की उम्र थी उनकी जब वे मंडल सेक्रेटरी साल 1987 में बने। 20 साल की उम्र में संजय भाटिया को मंडल सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे मैंने मंडल सेक्रेटरी कहा। फिर इसके ठीक 2 साल के बाद एक और बड़ी जिम्मेदारी उनको दे दी गई। 1989 में संजय भाटिया एबीवीपी के जिला महासचिव बने। भाजयुमो के बने राज्य महासचिव। संजय भाटिया को राजनीति से लगाव था और जो भी जिम्मेदारियां उनको मिलती गई उसे बाखूबी संभालते गए। और यहां पर भी बखूबी और बाखूबी में पूनम दुबे के साथ मेरा मतभेद रहता है। इसका नतीजा ही था कि संजय को भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी बड़ी होशियारी से दी। 1989 के 9 साल बाद इनके हाथ में एक और बड़ी उपलब्धि लगी, जब 1998 में भाजपा ने संजय भाटिया को भाजयुमो यानी कि भाजपा युवा मोर्चा का राज्य महासचिव बनाया। 6 साल तक रहे भाजपा के महासचिव। छात्र राजनीति के बाद संजय भाटिया हरियाणा की राजनीति में उतर आए। इन्होंने भाजपा का पाला कभी नहीं बदला, जबकि इतने सालों में तो नेता ना जाने कितनी पार्टियां और कितने आला कमान बदल देते हैं। लेकिन संजय भाटिया ने ऐसा नहीं किया और मिलने वाले हर अवसर का बाखूबी निर्वहन किया। साल 2015 में संजय भाटिया को भाजपा ने प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी और वे साल 2021 तक इस पद पर बने रहे, यानी कि वो सांसद भी थे और प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी भी निभाते रहे। भाजपा के प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी उन्होंने बड़ी ही शिद्दत से निभाई और पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अश्विनी चोपड़ा के बाद संभाली थी कमान। आपको याद ही होगा कि करनाल से सांसद अश्विनी चोपड़ा, जी हाँ, वही अश्विनी चोपड़ा, पंजाब केसरी वाले अश्विनी चोपड़ा, जो कि करनाल से भाजपा के सांसद हुआ करते थे। इनका निधन साल 2020 में हो गया था, जिसके बाद से करनाल के लिए बड़ा चेहरा भाजपा को चाहिए था। तलाश जारी थी और खत्म हुई संजय भाटिया पर जाकर। उस समय संजय भाटिया भाजपा के प्रदेश महासचिव हुआ करते थे। इनके कामकाज को देखते हुए करनाल लोकसभा सीट से भाजपा ने संजय भाटिया पर दांव खेला और इन्होंने भी निराश नहीं किया।
2019 के चुनावी मैदान में उनको उतार दिया। संजय भाटिया को भाजपा ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान करनाल से चुनाव का टिकट दे दिया। संजय भाटिया ने निराश नहीं किया और उम्मीद से भी बढ़कर बड़ी जीत हासिल की थी। इनके सामने विरोधी प्रत्याशी कौन थे? कांग्रेस के कुलदीप शर्मा, जो कांग्रेस के लिए हुड्डा सरकार में स्पीकर भी रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष भी वो कांग्रेस के रहे। इतना बड़ा चेहरा था उनके सामने, लेकिन फिर भी करनाल से संजय भाटिया ने बम्पर जीत हासिल की। और तो और अपने आप में ही एक रिकॉर्ड वो जीत थी। कैसे? संजय भाटिया ने प्रदेश के 53 साल के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। कौन सी जीत थी? कैसे थी इतनी बड़ी जीत? 6 लाख वोटों के अंतर से जीते। करनाल के संजय भाटिया की जीत कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि 6 लाख की बड़ी जीत थी। 6 लाख से भी ज्यादा वोटों से वो जीते थे, जो कि अपने आप में ही रिकॉर्ड बन गया। ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश में संजय भाटिया ने बड़े अंतर से जीत हासिल करके धमाका कर दिया था। करनाल से संजय भाटिया को जहां 9,11,594 वोट मिले थे, तो वहीं उनके विरोधी रहे कुलदीप शर्मा, जैसे मैंने पहले बताया कि 2,55,452 के करीब वोट लेकर वो पिछड़ गए, हार गए थे। जीत का अंतर इन दोनों के बीच में अगर बात करें तो 6,56,000 सिर्फ 142 था। पहले ही लोकसभा चुनाव में रच दिया इतिहास। संजय भाटिया ने ऐसा करने से पहले लोकसभा चुनाव में इतिहास रच दिया। वो पहले चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन पहली बार जब चुनाव लड़ा तो कमाल कर दिया। जबकि यह करिश्मा उनसे पहले महाराष्ट्र भाजपा के नेता प्रीतम मुंडे रच चुके थे। तो वहीं हरियाणा के संजय भाटिया ने भी इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली। हरियाणा में तकरीबन, मैंने जैसे पहले बताया था, 53 सालों के बाद किसी ने इस तरह का इतिहास रचा था। भाजपा के सांसद संजय भाटिया ने वो कारनामा किया और इस कारनामे के बाद सीएम मनोहर लाल का उनको फोन आता है, वो बधाई देते हैं। बात है साल 2019 की, जब लोकसभा सीटों के नतीजे आए थे। तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद संजय भाटिया को फोन कर बधाई दी थी। इतने बड़े अंतर से जो जीत हासिल की, तो उसके बाद सीएम का बधाई देना पीठ थपथपाना बनता भी था, क्योंकि खुद मनोहर लाल करनाल सीट से विधायक हैं, वहीं मुख्यमंत्री वो प्रदेश के बने हैं। खुद मनोहर लाल और जनता बड़ी उत्साहित थी। भाजपा समर्थकों कार्यकर्ताओं में जोश था, क्योंकि उन्होंने वो कमाल कर दिखाया था जिसकी आवाज है, जिसकी खनक है, वो सालों साल सुनाई देगी। करनाल से 18वें सांसद बने हैं संजय भाटिया। 1952 से लेकर 2014 तक लोकसभा चुनाव में करनाल से कांग्रेस का दबदबा रहा। हालांकि दूसरी पार्टियों को भी मौका मिला, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही जीत हासिल होती रही है। तो वहीं 2019 में इस तिलिस्म को तोड़ा संजय भाटिया ने। 18वें सांसद के तौर पर वे करनाल से लोकसभा संसद में पहुंचे। भाजपा ने बनाया था पश्चिम यूपी का चुनाव प्रभारी। ऐसा नहीं कि वो सांसद बन के अलग काम करते रहे संसद और अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे, उन्होंने और भी जिम्मेदारियां निभाई। प्रभारी उनको पश्चिम यूपी का बनाया गया था। ठीक 2 साल पहले जब चुनाव हुए थे, जब मोदी के बाद योगी की तूती यूपी में बोल रही थी और योगी सरकार दोबारा आई थी, तब वो पश्चिम यूपी के प्रभारी थे। जब भाजपा ने संजय भाटिया को पश्चिम यूपी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया था, वेस्ट यूपी में किसान मतदाताओं को साधने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो भी उस हालात में जब देश में किसान आंदोलन चरम पर था, हवा भाजपा के खिलाफ थी। लेकिन इस चुनौती को भी सांसद संजय भाटिया ने बड़ी शिद्दत से निभाया। सरकार की तरफ से किसानों से की थी बात। किसान आंदोलन के समय किसान जहां भाजपा नेताओं से खफा थे, तो वहीं ऐसे में संजय भाटिया ने किसानों को किनारे नहीं किया, बल्कि उनसे बातचीत की थी और कहा था कि किसान ये बताए कि कृषि कानूनों में गलती कहां है, सरकार उन गलतियों को सही करेगी और सरकार किसानों से बात करने को हर समय तैयार है। तो ऐसी ही शख्सियत के धनी व्यक्तित्व हैं, राजनेता हैं संजय भाटिया। आप उनको कितना जानते थे, कितना उनके बारे आज के एसएनए में आपने जाना, हमें जरूर बताइएगा और लगातार आप अपना प्यार एसएनए को देते रहिएगा। एसएनए भारत आज, हरियाणा आज दोनों चैनल्स पर आता है।
और आप इसे रोज रात को 8 बजे देख सकते हैं।